हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मीटियोर गार्डन का एपिसोड 11 और 12। तो स्टार्ट करते हैं। मिस जुआंग दामिंशी से कहती हैं कि लंदन से मॉम का कॉल आया था और वो चाहती हैं कि इस बार तुम मेरे साथ लंदन चलो, पर मैंने कह दिया कि तुम लंदन नहीं जाना चाहते। दामिंशी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं लंदन चलूंगा। मिस जुआंग कहती हैं कि तुम तो कभी लंदन नहीं जाना चाहते थे। तो दामिंशी कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैंने लंदन जाने का ब्रिज कंपटीशन से पहले ही सोच लिया था, और अगर मुझे वहाँ कोई अच्छा कॉलेज मिला तो मैं अपनी स्टडीज भी वहीं करूँगा। मिस जुआंग पूछती है कि ये डिसीजन तुमने सनशाई की वजह से लिया है। दामिंशी कहता है कि मैं इस बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। नेक्स्ट डे कॉलेज में चैन चिंग सनशाई को बताता है कि दामिंशी लंदन जा रहा है। ये सुनकर सनशाई सैड हो जाती है और वो दामिंशी से मिलने जाती है। इधर मेइजो और शिमेन दामिंशी के लंदन जाने के बारे में सुनकर सरप्राइज होते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या वो लेई और सनशाई की वजह से लंदन जा रहा है, पर वो मना कर देता है। वहाँ लेई आता है, तो लेई के बिना पूछे ही दामिंशी उससे कहता है कि मैं लंदन तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा, और सनशाई वहाँ पहुँचती है। दामिंशी से कहती है कि तुम लंदन जा रहे हो, इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। दामिंशी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तो तुम फाइनली लेई को डेट कर सकती हो। और कहता है कि मैं लंदन में किसी फॉरेनर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और डेट पर जाऊंगा। कितना रोमांटिक होगा ना ये सुनकर सनशाई गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है जाओ, और अगर तुम चले जाओगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी, और वहां से चली जाती है। देन सनशाई अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है पार्ट टाइम जॉब के लिए। वहां वो सिर्फ दामिंशी के बारे में ही सोचती रहती है, इस वजह से वो जल जाती है। तो तियांग ए, जो कि उस रेस्टोरेंट का हेड चीफ बनने वाला है, वो सनशाई को ट्रीट करता है। दामिंशी सनशाई की टी शॉप पर पहुंचता है जहां वो वर्क करती है, तो शियायू उसे बताती है कि वो इस टाइम रेस्टोरेंट में वर्क करती है। दामिंशी उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, बहुत सारा ऑर्डर देता है पर कुछ नहीं खाता, और रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सनशाई से मिलने की कहता है, और कहता है कि अगर वो नहीं आएगी तो वो भी नहीं जाएगा। सनशाई दामिंशी से मिलने आती है, पर तियाने के साथ। दामिंशी गुस्से में तियाने की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो सनशाई उसे रेस्टोरेंट से जाने को कहती है। दामिंशी कहता है कि मैं लंदन जाने से पहले तुमसे गुड बाय कहने आया था, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सनशाई उसे रोकती है, पर वो उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में लीजेन सनशाई से पूछती है कि क्या वो दामिंशी से मिलने नहीं जाएगी। सनशाई मना कर देती है, तो लीजेन सनशाई से कहती है कि तुम कहती रहती हो कि तुम लेई को लाइक करती हो, पर ट्रुथ ये है कि तुम दामिंशी को लाइक करती हो। तुम एडमिट क्यों नहीं करती। सनशाई कहती है कि ये नॉनसेंस है। इधर F4 दामिंशी और मिस जुआंग से मिलने एयरपोर्ट पर जाते हैं। देन सबसे मिलने के बाद मिस जुआंग दामिंशी से पूछती हैं कि क्या तुमने सनशाई से गुड बाय बोल दिया। दामिंशी कहता है कि उस अगली गर्ल से गुड बाय कौन कहना चाहता है। इस वजह से दामिंशी को स्ट्रॉन्ग ईयर पिंच मिलता है मिस जुआंग से। देन दामिंशी कहता है कि सनशाई का ध्यान हुआ से लेई रखेगा। फिर वो जाने लगता है, तो लेई दामिंशी को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर लेई उसके कान में कुछ कहता है जो कोई भी नहीं सुन पाता। देन दामिंशी प्लेन में बैठ जाता है और कहता है लेई यू सॉन ऑफ अ बिच, और प्लेन में से उतरने की कहता है, पर मिस जुआंग उसे उतरने नहीं देती, और ये सीन बहुत फनी होता है। और यहाँ ये ब्रदर और सिस्टर की पेयरिंग बहुत अच्छी है। सनशाई दामिंशी के जाने के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है और उसी के बारे में सोचती रहती है, पर अब भी वो अपनी थॉट को मान नहीं रही कि वो दामिंशी को लाइक करती है। जब दामिंशी लंदन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वर्क से न्यूयॉर्क गई हैं, तो वो मिस जुआंग से वापस संघाई जाने की कहता है, पर मिस जुआंग उसे जाने नहीं देती क्योंकि उनकी मॉम का ऑर्डर है कि दामिंशी लंदन में ही रहेगा। दामिंशी मान जाता है, वो वहीं रुकता है और सारा दिन टाइम पास करने के बाद लेई की बात सोचता है जो लेई ने उसे एयरपोर्ट पर कही थी। लेई ने कहा था कि उस रात मेरे और सनशाई के बीच कुछ नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि सनशाई जिसे लाइक करती है वो तुम हो। देन दामिंशी सनशाई को बहुत मिस करता है, तो वो रेस्टोरेंट में कॉल करता है और कहता है कि वो सनशाई का डैड बोल रहा है, इसलिए वो सनशाई से बात करा दें। जब सनशाई बात करती है तो उसे लगता है कि ये रॉन्ग नंबर है, और वो कॉल कट कर देती है। दामिंशी के साथ बुरा होता है, पर इस टाइम दामिंशी सनशाई को ब्लेम नहीं करता और सोचता है कि शायद वो पहचान नहीं पाई होगी। फिर दामिंशी लंदन में चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो बचपन से जाता रहा है। उस रेस्टोरेंट की ओनर और दामिंशी बहुत क्लोज हैं, पर वहां भी दामिंशी सनशाई को मिस करने लगता है
और उसी के बारे में सोचने लगता है। दाविंची को न्यूज़ से पता चलता है कि तियांग ए अब अपना फैमिली बिजनेस संभालेगा। इधर संघाई में तियान ए हेड शेफ बनने के लिए स्पेशल डिश बनाता है और वो इस डिश के बारे में संशाई को भी बताता है। नेक्स्ट डे तियान ए का रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनने का एग्जाम है। जब तियान ए नाइट के टाइम सूप बना रहा होता है तो वो उसे बनते छोड़कर सो जाता है और सुबह जागता है तो पता चलता है कि सूप खराब हो चुका है। जब संशाई रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है। संशाई तियान ए की हेल्प करती है। संशाई तियान ए के सूप को टेस्टी बनाने के लिए रेयर लीव्स लेने जाती है जो कि सिर्फ एक शॉप पर मिलती हैं। जब उन्हें लेकर वापस आ रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सारी लीव्स खराब हो जाती हैं। पर उसी टाइम वही ओल्ड लेडी आती है जिसे संशाई ने बचाया था और वो संशाई को वही रेयर लीव्स देती है। संशाई जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचती है। तियांग ए की डिश कंप्लीट होती है और जो उसका टेस्ट लेने आए थे उन्हें उसकी डिश बहुत अच्छी लगती है और तियान ए को रेस्टोरेंट का हेड शेफ बना दिया जाता है। पूरा स्टाफ बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे दामिंची F4 से बात करता है। देन वो लेई से पूछता है कि संशाई उसे ही क्यों लाइक करती है। लेई कहता है कि तुम्हें नहीं पता। दामिंची कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता। लेई कहता है तो यहाँ वापस आकर खुद पता कर लो। देन दामिंची संशाई के बारे में पूछता है तो लेई कहता है कि उसने भी संशाई को बहुत दिनों से नहीं देखा। पर मुझे लगता है कि दामिंची का इस टाइम लक अच्छा है। उसी टाइम लेई को संशाई दिख जाती है और वो उसे दामिंची को दिखाता है। तियान ए उसी शॉप पर जाता है जहां संशाई रेयर लीव्स लेने गई थी तो वो वहां संशाई का आईडी कार्ड देखता है और शॉप ओनर से इस कार्ड के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये गर्ल्स लीव लेने आई थी और उसके पास इनफ मनी नहीं थी तो वो अपना आईडी कार्ड यहाँ रख गई। फिर वही ओल्ड लेडी संशाई के एक्सीडेंट के बारे में भी तियान ए को बताती है। तियान ए बहुत टच्ड होता है जो संशाई ने उसके लिए किया और वो अब संशाई को अपनी किचन असिस्टेंट से भी ज़्यादा कुछ बनाना चाहता है अपने लिए, यानी गर्लफ्रेंड। नाइट के टाइम तियान ए संशाई का आईडी कार्ड उसे वापस देता है और उसे थैंक यू कहने के लिए डिनर पर ले जाता है। संशाई कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस अचीवमेंट से बहुत खुश होंगे। तियान ए कहता है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और मेरे डैड नहीं चाहते कि मैं शेफ बनूं, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। फिर वो संशाई को उसके घर छोड़ने जाता है। वहाँ वो संशाई को डिफरेंट वे में प्रपोज करता है। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो जब मैं कुकिंग करूँ। तो संशाई को बात समझ नहीं आती तो जब तियान ए उसे समझाने जाता है तभी वहाँ दामिंची आ जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। संशाई दामिंची से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लंदन में होना चाहिए था। दामिंची कहता है मैं लंदन चला गया तो तुम इस लायर के साथ डेट पर चली गई। और दामिंची संशाई को तियान ए का सच बताता है कि ये सबको फूल बना रहा है कि ये हार्ड वर्किंग पुअर मैन है, पर एक्चुअली मैं ये फेमस चाइनीज मेडिसिन कंपनी का एयर है। इस बात से संशाई बहुत सैड हो जाती है कि तियान ए ने उससे झूठ बोला और वहां से चली जाती है। दामिंची भी उसके साथ उसके घर चला जाता है और वो दोनों तो मिलते ही झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। संशाई उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आए। दामिंची कहता है कि मैं अपनी कंट्री, अपने फ्रेंड्स और अपने होम टाउन को मिस कर रहा था और क्या मैं वापस नहीं आ सकता। वहाँ संशाई के पेरेंट्स आते हैं तो वो दामिंची को घर पर ही रुकने की कहते हैं। दामिंची हाँ कह देता है और वो संशाई के साथ उसके रूम में रुकता है। दामिंची संशाई से पूछता है कि वो तियान ए के साथ डेट पर गई थी तो क्या उसने किस किया था। संशाई मना कर देती है। दामिंची संशाई को लेकर बहुत केयरिंग है और यहाँ उन दोनों का क्यूट सा मोमेंट्स दिखाया जाता है। दामिंची संशाई से बहुत से क्वेश्चन पूछता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तुम्हें कैसा लगता था, तुम्हें मेरी याद आती थी क्या, पर संशाई उनका जवाब नहीं देती और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब संशाई बाथरूम में होती है तो दामिंची बिना नॉक किए अंदर चला जाता है जिससे संशाई उस पर बहुत गुस्सा होती है। पर दामिंची को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुश है वापस आकर। पर जब बाथरूम में उसकी मॉम उन्हें देखती है तो जरूर दामिंची डर जाता है और फिर संशाई उसे बाहर निकाल देती है। दामिंची और संशाई साथ कॉलेज जाते हैं तो चैन सिंह दामिंची से पूछता है कि वो जल्दी वापस कैसे आ गया। दामिंची कहता है कि मुझे लगा कि संशाई मेरे बिना अकेली कैसे रहेगी और चैन सिंह से कहता है कि वो लास्ट नाइट संशाई के साथ सोया। संशाई ये बात चैन सिंह को क्लियर करती है कि उसकी मॉम ने दामिंची को घर पर रुकने को कहा था। दामिंची अपने बडीज यानी F3 से मिलने जाता है क्लब में, पर वहाँ कोई नहीं होता तो वो शिमैन को कॉल करके पूछता है कि सब कहाँ हैं। वो कहते हैं कि वो लंदन गए हैं उससे मिलने। दामिंची कहता है कि सब वापस आ जाओ क्योंकि मैं वापस संघाई आ चुका हूँ।
वो कहते हैं हम नहीं आ सकते क्योंकि हमने तुम्हारी वजह से वहाँ एडमिशन ले लिया और ट्यूशन फीस भी पे कर दी। दामिंशी कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम सब वापस आओ। शीमेन कहता है कि हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि लेई कह रहा है कि वो वापस नहीं आना चाहता क्योंकि तुम उससे बात नहीं कर रहे। दामिंशी कहता है कि किसने कहा कि मैं लेई से बात नहीं करना चाहता, मैं तो उसे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तभी लेई की आवाज आती है और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। जब दामिंशी ऊपर देखता है तो सब वहीं होते हैं। एक्चुअली में वो सब दामिंशी के साथ प्रैंक कर रहे थे। फिर दामिंशी लेई से बचपन के स्पाइडरमैन वाले इशू के लिए सॉरी बोलता है और फाइनली वो इशू एंड होता है और वो सब फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्लास के बाद F4 अपने लेक्चर्स पर डिस्कस करते हैं। तभी दामिंशी को मिस जुआंग का फोन आता है। पहले तो वो दामिंशी पर गुस्सा होती है क्योंकि वो बिना बताए वापस संघाई चला गया। फिर वो बताती हैं कि तुम्हारी बर्थडे पर मॉम संघाई आ रही हैं और वो सनशाइन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगी। दामिंशी ये सुनकर बहुत टेंशन में हो जाता है। देन वो सब कुछ छोड़कर सनशाइन के मेकओवर के लिए इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है। रेस्टोरेंट में सनशाइन अब तियान ए से गुस्सा नहीं है और फिर से उसकी फ्रेंड बन जाती है। नाइट के टाइम सनशाइन जब घर पहुंचती है तो सनशाइन को पता चलता है कि उसके डैड के 1 मिलियन युआन डूब गए और अब उनने जिस कंपनी में वर्क स्टार्ट किया था उसमें 1 मिलियन युआन भरने हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। सब लोग बहुत टेंशन में हैं। उसी टाइम वहाँ दामिंशी आता है। वो ये सब देखकर पूछता है कि क्या हुआ, पर सनशाइन उसे कुछ नहीं बताती। फिर भी दामिंशी बिना रीजन जाने सनशाइन के पेरेंट्स को अपना बैंक कार्ड देता है। सनशाइन उसे लेने से मना करती है। दामिंशी कहता है कि इसमें मेरे 1 मिलियन युआन हैं और ये मैंने अपनी मेहनत से अर्न किए हैं, इसलिए जब तुम पर वापस आ जाएं तो मुझे वापस कर देना। सनशाइन ले लेती है। दामिंशी सनशाइन से कहता है कि क्लास के बाद वो उसके घर आए और फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे सनशाइन क्लास के बाद दामिंशी के घर पहुंचती है। सनशाइन कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी उसके पैसे जल्दी वापस देने की। दामिंशी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है जिससे तुम मेरे पैसे जल्दी वापस दे सकती हो और उसे कंपटीशन के बारे में बताता है जिसकी प्राइज मनी 1 मिलियन युआन है। सनशाइन इस कंपटीशन के बारे में पूछती है। दामिंशी उसे परेशान करने के बाद बताता है कि ये कुकिंग कंपटीशन है। सनशाइन कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है और फिर वहां से जाने लगती है। तो दामिंशी उससे 1 मिलियन युआन के इंटरेस्ट की पूछता है। सनशाइन पूछती है कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। दामिंशी उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि इंटरेस्ट है कि तुम्हें मेरे चीक्स पर किस देना पड़ेगा। सनशाइन किस करने के बाद वहां से चली जाती है। अगले दिन मिस जुआंग लंदन से वापस आती हैं क्योंकि दामिंशी ने उन्हें वापस सनशाइन को कुकिंग कंपटीशन के लिए रेडी करने के लिए बुलाया है। वो सनशाइन को घर बुलाती हैं और सनशाइन को कंपटीशन के लिए टिप्स देती हैं और एपिसोड 12 एंड होता है। अब देखना यह है कि आगे कंपटीशन कितना स्पाइसी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।